दिसंबर का महीना चल रहा है। गुलाबी ठंड और मीठी धूप के सुनहरे संगम के बीच ठंडी की छुट्टियों से पहले स्कूलों में इन दिनों धमाल मच रहा है। इसी क्रम में दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल, जो अपनी उच्च स्तरीय शिक्षा के साथ ही छात्रों को अन्य गतिविधियों में भी अवसर प्रदान करने के लिए जाना जाता है, वहां आज 5 दिवसीय खेल उत्सव का शानदार समापन हुआ। छात्र छात्राओं के लिए कुल 20 प्रकार की खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में नन्हे छात्र अपने खेल कौशल दिखाने उतरे और इस दौरान उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनके सहपाठी, उनके शिक्षक और साथ ही अभिभावक पूरे उत्साह के साथ सभी दिन डटे रहे। समापन के अवसर पर आज उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को जब सम्मानित करने की बारी आई तो छात्रों ने खेल भावना का ऐसा उदाहरण पेश किया जिसने सबको सिखाने के लिए मजबूर कर दिया। वो नन्हे छात्र जो प्रयास के बाद भी जीत नहीं सके, वो जीतने वाले अपने सहपाठियों के लिए सबसे अधिक तालियां बजाते दिखाई पड़े। जी, क्या चीज़ में आज आप भाग लिए थे? कबड्डी एंड हैंडबॉल। कब से ये खेल प्रारंभ शुरू हुई थी? स्टार्टिंग जब से स्कूल खुला है तब से हो ही रहा है। कौन सी स्थान मिली? फर्स्ट। नाम क्या हुआ? अनुष्का कुमार। क्लास 9वीं। आप क्या चीज़ में भाग लिए हुए थे? हम लोग कबड्डी और हैंडबॉल में लिए और मेरा 50 मीटर रेस भी है। कि लगभग कितने दिनों से ये खेल चल रही थी? लगभग 5 दिनों से चल रही है। 5 दिनों से चल रही थी। कौन सी स्थान मिली आपको? हम लोग को फर्स्ट मिली। नाम बता दीजिए। सोनाक्षी। क्लास 9A। भाग लिए थे आप? कबड्डी में। कबड्डी में कितने दिनों से खेल चल रही थी? ये 5 दिनों से। 5 दिनों से। कौन सी स्थान मिली आपको? प्रथम स्थान। क्लास बता दीजिए। क्लास नाम? नौवीं। अनुराग झा। अनुराग झा। आपका? मेरा नाम सुमित हुआ। कौन सी खेल में भाग लिए थे? मैं रेस में और कबड्डी और हैंडबॉल में। हैंडबॉल में। कौन सी स्थान मिली आपको? दूसरी स्थान मिली। क्या नाम हुआ आपका? आदित्य राज नाम। आदित्य राज। आदित्य जी, कितने दिनों से खेल चल रही थी? लगभग 5 दिनों से खेल चल रही है। 5 दिनों से चल रही थी। कौन सी स्थान मिली आपको? ये मुझे कबड्डी में दूसरा स्थान मिला। कबड्डी में दूसरा स्थान मिला। के संदर्भ में क्या कहना है? आज हमारे बच्चों का एनुअल डे है। बच्चे बहुत उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। हमारे यहाँ लगभग 34-35 तरह के आइटमों का आयोजन किया गया है इस स्पोर्ट्स इवेंट में। टीचर्स की भी प्रतियोगिता है। बच्चे के उत्साह को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। कितने बच्चे ने भाग लिया इसमें? लगभग 750 बच्चों ने भाग लिया। क्या कुछ विकास होता है इससे बच्चों को? देखिए, खेल एक आवश्यक चीज़ है बच्चों के लिए, जिससे मानसिक और शारीरिक दोनों तरह का विकास होता है। इसलिए जीवन की दिनचर्या में इसे शामिल करना चाहिए। मैम, जिस तरह से बच्चों का आजकल मेंटल प्रेशर पड़ा हुआ है पढ़ाई को लेकर, उस बीच में इस तरह का इवेंट बच्चों के लिए कितना फ़ायदेमंद रहता है? मुझे ये लगता है कि जहाँ पे सारी चीज़ें बैलेंस तौर पे की जाती हैं, वहाँ पे पढ़ाई पे कोई बोझ समझ के करने जैसी चीज़ नहीं रह गई है। खेल, प्रतियोगिता और पढ़ाई, इन चीज़ों का सामंजस्य खेल के माध्यम से ही पाया जा सकता है। सर, आज आप लोगों ने एक एनुअल स्पोर्ट्स डे का आयोजन करवाया था 18 से 22 दिसंबर तक। इसमें किन किन तरह के प्रोग्राम्स आप लोगों ने आयोजन किए थे? ये दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल, जो कि रामबाग में अवस्थित है, इसमें एनुअल स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया है 18 से लेकर के 22 दिसंबर तक। तो आज 22 दिसंबर को इसका जो समापन समारोह और पुरस्कार वितरण है वो है, और कुछ जो इवेंट्स बचे हुए थे वो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया। नर्सरी से लेकर के क्लास 10वीं तक के इसमें छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया था, और कुल मिलाकर के 30 अलग अलग प्रतियोगिताएं थी, जिसमें कि कुछ जो हैं वो इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन्स थे और कुछ ग्रुप कॉम्पिटिशन्स थे। अगर मैं उदाहरण दूं आपको, तो जो इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन्स हैं इसमें ट्रैक इवेंट्स में 50 मीटर रेस, 100 मीटर रेस, स्पून बुलेट रेस, कोन बैलेंसिंग बच्चों के लिए मैथ्स रेस, ये सब ऑर्गेनाइज हुआ था। जो टीम इवेंट की अगर एग्जांपल दूं आपको, तो हैंडबॉल या कबड्डी, इन सब इवेंट्स का ऑर्गेनाइज हम लोगों ने किया है इसको।
सर, जिस तरह से दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल क्यूज़ हो या पढ़ाई में आगे बढ़ता जा रहा है, अपने रिजल्ट में, स्पोर्ट्स में जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो विनर हो रहे हैं, उन लोगों का किस तरह से आप लोग आगे करते हैं? देखिए, दो पहलू है इसको देखने का। एक तो ये है कि स्पोर्ट्स को एज ए करियर कौन से बच्चे बना पा रहे हैं, कितना बना पा रहे हैं। ऑनेस्टली इसको मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें जगह बहुत कम है। तो अगर कोई एक्सेप्शनल बच्चे हैं तो डेफिनेटली उनको ट्राई करना चाहिए, बट बाय एंड लार्ज अभी स्पोर्ट्स के अंदर नंबर ऑफ पर्सन्स जो कि करियर बना सकते हैं वो हिंदुस्तान में कम है। एग्जाम्पल के लिए कि हर एक साल हिंदुस्तान में 6 लाख नए इंजीनियर चाहिए, लेकिन आईपीएल प्लेयर तो 10, 15, 20 ही चाहिए। तो ये एक जिस तरह से समाज की संरचना है उसमें स्पोर्ट्स के लिए ये एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होता है। दूसरा पहलू है कि स्पोर्ट्स का एक आम इंसान की ज़िंदगी में क्या प्रभाव हो सकता है। वहाँ मुझे लगता है कि एक तो फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्पोर्ट्स, खास तौर पे जो पोस्ट कोरोना हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू बन गया है, और ये बहुत यंग एज से स्टार्ट हुआ। अब ये हेल्थ कोई पोस्ट 60 या पोस्ट 70 ईयर्स की बात नहीं है, एट ए वेरी यंग एज हेल्थ एक चैलेंजिंग सिचुएशन बनता जा रहा है। तो इसीलिए स्पोर्ट्स डेफिनेटली उसमें बहुत कारगर सिद्ध होता है। दूसरा, पर्सनैलिटी के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट्स बहुत ही कारगर है। मुझे नहीं लगता कि पूरे साल हम लोग बच्चों को इतना खुश किसी और दिन देखते हैं जितना कि उसको स्पोर्ट्स वाले दिन देखते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके पर्सनैलिटी में ये भी एक आयाम है कि वो खुश रहे और हैप्पीनेस को अपने आसपास स्प्रेड करे। प्लस अगर हम पढ़ाई की बात करते हैं तो पढ़ाई एक इंडिविजुअल एक्टिविटी है। हर एक बच्चा जो है वो इंडिविजुअली पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई कर सकता है। स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है जहाँ की उसको एक दूसरे पे डिपेंड होना होगा और एक ग्रुप डायनेमिक्स सीखता है, जो कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आप अकेले एक बिल्कुल इंडिविजुअली और बिल्कुल आइसोलेशन में मेहनत करके आगे बढ़ना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। आपको समाज में आवश्यकता होती है दूसरे लोगों की भी, इसलिए आपके अंदर ग्रुप डायनेमिक्स होना चाहिए। और ग्रुप डायनेमिक्स सीखने के लिए आपको स्पोर्ट्स से बेहतर कोई दूसरा मेरे ख्याल से तरीका नहीं हो सकता है। सर, चीफ